दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। इस वक्त का बड़ा अपडेट नर्सिंग पैरामेडिकल भर्तियों को लेकर के सीएम भजनलाल शर्मा ने निर्देशित कर दिया है। 14,000 नियुक्तियों के लिए निर्देशित किया है सीएम भजनलाल शर्मा ने। क्या कुछ अपडेट है वो बताते हैं। इसके साथ दोस्तों सफाई कर्मचारी भर्ती जो लगभग 26,000 पदों पे थी, उसके लिए भी जो लॉटरी है वो अगले 10 दिन में निकालने के निर्देश दिए हैं। सूचना सहायक परिणाम भी 2 सप्ताह में जारी करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती परीक्षा आयोजित होने वाली है 13 और 14 जून को, इसको लेकर के भी अपडेट है। तमाम जो भर्तियां हैं, यानी कि आज जो मीटिंग थी उसका मजनूम आप लोगों को बताते हैं। क्या कुछ रिजल्ट्स निकला, मीटिंग में क्या कुछ निर्देश दिए गए, उन सबको एक एक करके बताते हैं आप लोगों को। नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्तियों के लिए बड़ा अपडेट है। 1 महीने में नियुक्ति के निर्देश यहां पर सीएम साहब ने दिए हैं कि 1 महीने में जितनी भी लंबित भर्तियां उन सब की नियुक्तियां हो जाएं। सबसे पहले खबर देखिए दोस्तों, विभिन्न भर्तियों के 7,000 से अधिक सफल अभ्यर्थियों को 29 जून को दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र, और जो राज्य के नवनियुक्त कार्मिक हैं उनको विशेष ट्रेनिंग्स दी जाएगी। विभागवार, यानी कि जितने विभाग हैं उनका खाली पदों का विवरण है उसके लिए ऑनलाइन सिस्टम डेवलप किया जाएगा, और न्यायिक प्रक्रिया में अटकी भर्तियों का शीघ्र निस्तारण यहाँ पर किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखें, जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करने और उनके सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है। उन्होंने युवाओं को बेरोजगारी के दंश से मुक्ति दिलाने के लिए सभी भर्तियों को निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से तय समय में पूरा कराने के निर्देश दिए हैं, और कहा है कि ये राज्य सरकार की प्राथमिकता है। अब और भजनलाल शर्मा जी बता रहे हैं कि भाई वर्तमान में हम अब तक 16,500 नियुक्तियां दे चुके हैं, और 29 जून को 7,000 और जो विभिन्न भर्तियों के जो अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति यहाँ पर दी जाएगी। और यहाँ पर देखिए, मुख्यमंत्री कार्यालय में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों और प्रतिदिन भर्तियों के संबंध में समीक्षा बैठक को ये संबोधित कर रहे थे, और इन्होंने कहा है कि भाई भर्तियों के लक्ष्य निर्धारित कर भर्ती एजेंसी को हर वर्ष दिसंबर महीने में अभ्यर्थना प्रेषित करें, यानी कि हर वर्ष दिसंबर के महीने में अभ्यर्थना प्रेषित करें, और भर्ती एजेंसियां कैलेंडर जारी करके उनकी परीक्षाएं समयबद्ध तरीके से कराएं। और इन्होंने कैलेंडर जारी करने के लिए भी कहा है, और कैलेंडर जारी होगा तो समय पता चल जाएगा कौन सी भर्ती कब आएगी, कितने पद होंगे, कब उसकी परीक्षा होगी। मुख्यमंत्री ने भर्ती एजेंसियों को कम समय में साक्षात्कार, यानी कि इंटरव्यू प्रोसेस भी कम समय में हो ताकि अधिक से अधिक अभ्यर्थियों का साक्षात्कार हो सके। उन्होंने कहा कि आयोजित की जा चुकी सभी भर्ती परीक्षाओं के परिणाम शीघ्र जारी करें। ये कहा है कि जो परीक्षाएं जिनकी हो चुकी हैं उनके परिणाम शीघ्र जारी करें, तथा 11,000 से अधिक पदों पर परिणाम नियुक्ति प्रदान करें। उन्होंने ये भी कहा भाई सबके परिणाम जारी कर दो, लेकिन 11,000 से अधिक पदों पर जारी परीक्षा परिणाम के सफल अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति प्रदान करें। परिणाम जारी करने के लिए कहा है। साथ में 11,000 ऐसी भर्तियां हैं उनके भी परीक्षा परिणाम जारी हो चुके हैं, उनको भी शीघ्र नियुक्ति दी जाए, ये भी भजनलाल शर्मा जी ने कहा है। और लंबित भर्तियों को जल्द पूरा करें, ये यहाँ पर आप चिकित्सा विभाग की बात की जाएगी। देखिए, मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों में अधिक समय से लंबित भर्तियों को शीघ्र पूरा करने और विशेष जोर देते हुए, देखिए विशेष जोर, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए लंबित भर्तियों को शीघ्र पूरा करने के, लेकिन विशेष जोर देते हुए कहा है कि भाई जो स्वायत्त शासन विभाग यानी कि नगर पालिका की जो सफाई कर्मचारियों की भर्ती की 10 दिन में लॉटरी निकालने के निर्देश दिए। लॉटरी जो है 10 दिन में निकाली जाए, ऐसा कहा है। तथा चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग ऑफिसर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फार्मासिस्ट तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के 14,000 से अधिक पदों पर शीघ्र नियुक्ति के निर्देश यहाँ पे दिए हैं। आप लोगों के लिए सामने है कि जोर दे करके कहा, मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से कहा कि भाई इनकी नियुक्तियां जल्द से जल्द की जाएं। उन्होंने चिकित्सा शिक्षा विभाग में राज्य में भर्ती एजेंसी के माध्यम से आचार्य, सहायक आचार्य, सह आचार्य के रिक्त पदों को भी जल्द भर्ती करने के लिए कहा है कि इनको जल्द भर्ती करा जाए ताकि जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। इसके अलावा दोस्तों सूचना सहायक भर्ती का परिणाम 2 सप्ताह में जारी करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। 2 सप्ताह में सूचना सहायक का। आगामी भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शिता के साथ कराना है, ये भी कहा गया। इसमें मॉनिटरिंग की जाएगी। 13 और 14 जून को जो कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा है उसको सफल किया जाए, और कनिष्ठ सहायकों के पदों पर शीघ्र परीक्षा आयोजित कराने का निर्देशित यहाँ पर उन्होंने दी है। तो आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, बहुत अच्छे निर्देश यहाँ पर सीएम साहब की तरफ से दिए गए हैं। बाकी चीज़ें आप लोग देखें कि न्यायिक प्रक्रिया में नहीं अटके नियुक्तियाँ। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि न्यायिक प्रक्रिया में जो यानी कि कोर्ट कचहरी में भर्तियाँ अटक जाती तो युवाएं अवसाद में आ जाते हैं, तो इन्होंने कहा है कि भाई इनको भी सारी की सारी चीज़ों का पहले अध्ययन कर लिया जाए ताकि भर्तियाँ जो कोर्ट में ना उलझे। और रिक्त पदों की जानकारी के तैयारी के लिए किया जाएगा ऑनलाइन सिस्टम तैयार। तो इन्होंने कहा कि भाई जो रिक्त पद हैं उनके लिए एक सिस्टम डेटाबेस तैयार किया जाएगा। AI तकनीक का इस्तेमाल करें समस्त भर्ती एजेंसियाँ, समस्त जो विभाग हैं वो, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखें, और अब तक के कार्यकाल में
41,413 भर्ती पदों पर आवेदन आमंत्रित किए जा चुके हैं। 11,663 पदों पर भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जा चुकी हैं। और कौन कौन थे देखिए आप लोग बैठक में। मुख्यमंत्री कार्यालय सचिव श्री शिखर अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा सुब्रा सिंह भी मौजूद थे चिकित्सा विभाग की, अखिल अरोड़ा भी थे, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह आनंद कुमार ये पुलिस से आते हैं, अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग, ठीक है, श्रेया गुहा, ये तमाम जो बोर्ड के चेयरमैन, आरपीएससी के अध्यक्ष वगैरह सब लोग मौजूद थे। इन्होंने सबको कह दिया भाई भर्ती प्रक्रियाएं तय समय पर की जाए और 11,000 पदों के जो परिणाम आ चुके हैं उनको नियुक्ति दी जाए और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के लिए उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। जोर दे करके कहा है दोस्तों। देखिए यहाँ पर आप लोग देखें, जोर देते हुए देखिए शब्द आप लोग देखें, इस पर गौर कीजिएगा। देखिए 10 दिन में लॉटरी निकाल दी जाएगी सफाई कर्मचारी भर्ती की जो 25,000 पदों पर है। साथ में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की नर्सिंग ऑफिसर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फार्मासिस्ट, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के 14,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति का निर्देश शीघ्र दिए। अब लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर वाले बच्चे सोच रहे हैं यार हमारा तो नाम नहीं आया। तो दोस्तों चिकित्सा विभाग की जितनी भी भर्तियाँ चल रही थी आपकी 5 भर्तियाँ, वो सब इसमें शामिल हैं कि भाई इनको जल्द से जल्द नियुक्ति जाए। ऐसा ना समझे कि भाई इसमें नाम नहीं आया तो आपकी भर्तियों की नियुक्ति नहीं होगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सबसे पहले होगी तो लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर की होगी, बहुत जल्द होगी। उसके बाद नर्सिंग ऑफिसर, ये तमाम जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फार्मासिस्ट की भर्तियों को निर्देश पूरा करने के निर्देश सीएम साहब की तरफ से दिएगा। आप लोगों के सामने खबर, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैंने ट्विटर पर, टेलीग्राम पर इसकी पोस्ट डाल दिया, फेसबुक पेज पर डाल दिया पोस्ट, ये पूरा का पूरा जो आप लोग देख पा रहे हैं। इसके अलावा इंस्टा पर रील के माध्यम से मैंने जानकारी डाल दी है चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की भर्तियों को लेकर के सीएम साहब ने क्या कहा, वो कुछ आप सब कुछ देख सकते हैं। इंस्टा पर फॉलो कर लो, ट्विटर, टेलीग्राम सब जगह फॉलो कर लो आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ को। धन्यवाद दोस्तों। एक और चीज़ कहना चाहूँगा सबसे अंत में, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं भाई, सब्सक्राइब कर लो। क्या जा रहा है आप लोगों का, ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो भी लोग वीडियो को देखते हैं तो सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर कोई भी आपको गलत जानकारी नहीं मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।